देश भर में खाटू श्याम बाबा महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर जेबी नगर में भी मनाया जाता रहा है। फूल बनकर तेरे चरणों में रहने की तमन्ना है मुझे, काजल बनकर तेरे नैनों में रहने की तमन्ना है मुझे। मेरी पुरुष से जेबी नगर में श्री श्याम महिला मंडल के नेतृत्व में श्री श्याम प्रभु की कृपा से श्री श्याम महोत्सव मेले का आयोजन रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। जैसे जैसे फागुन का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे ही वैसे हर भक्त के मन में उनके उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा बढ़ती जाती है। और इसी बात को देखकर जेबी नगर में इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाता रहा है। पिछले कई वर्षों की तरह जेबी नगर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अशोक ढिंडारिया के नेतृत्व में बाबा खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। भंडारे का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पूरे दिन भर हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। पिछले 11 दिनों तक चल रहे इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जेबी नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस प्रकार की भूमिका ली गई है। बता दें कि इस अवसर पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। भक्त पूरे भक्ति भाव से झूम रहे हैं क्योंकि भजन बज रहे हैं और लोग गा रहे हैं। श्याम बाबा महोत्सव 25वां रजत जयंती वर्ष मनाया गया है जेबी नगर में, जिसकी चर्चा संपूर्ण जेबी नगर में जोर शोर से होती रही है। 11 दिन लगातार ये कार्यक्रम चला। हर दिन अलग विशेषता रही है कार्यक्रम की। भक्तगण बड़े संख्या में उपस्थित होते रहे और सभी भंडारे के रूप में खान पान करके भक्ति के साथ जाते रहे हैं। समय समय पर हर दिन फूलों की होली खेलते हुए उन्होंने अपना दिन बिताया है। बताना चाहेंगे कि अशोक ढिंडारिया जी कई सामाजिक कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा वे गरीबों को अन्न बांटने का काम उन्होंने किया है। पिछले 5 सालों तक लगातार 1000 लोगों को 8 किलो चावल और 1 किलो दाल वितरित करने का भी कार्य उनके द्वारा ही किया जाता रहा है, मानव सेवा संस्था के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व अशोक ढिंडारिया जी का, जिसके कारण उन्होंने खुद को स्थापित करने की कोशिश की। कि उनका कहना है कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से हम अपने कर्म को उसको सही अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। श्याम बाबा ने कर्म के द्वारा खुद को सिद्ध किया है, त्याग और बलिदान देकर। हम उनके पद चिन्हों पर उनको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और इसलिए हम भी बिना किसी को बताए अपनी भूमिका को अंजाम देने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ वे अपनी सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते चले जा रहे हैं, जिस कारण दबे तौर पर श्री अशोक ढिंडारिया जी को लोग दिल से भगवान का रूप भी कहते रहे हैं, जो खुशी की बात हो सकती है। श्री श्याम महिला मंडल, श्री दादी मंडल, श्री गीता भवन मंडल जेबी नगर अंधेरी पूर्व के आयोजन में इस प्रकार की भूमिका ली गई है। हर साल श्री अशोक ढिंडारिया जी के नेतृत्व में यह श्याम महोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है और इस साल भी हुआ। पिछले 11 दिनों से हुआ यह कार्यक्रम। 21 तारीख को समापन हुआ। शोभा यात्रा के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। इसी के साथ इन 11 दिनों में लगातार भजनों के साथ लोगों ने फूलों से होली खेली, मतलब पूरी तरह भक्ति का लाभ उठाया। श्री अशोक ढिंडारिया जी ने इस अवसर पर लोगों को उपस्थित होने का आह्वान अपनी ओर से किया था, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। जेबी नगर में श्री अशोक ढिंडारिया जी के नेतृत्व में श्याम महोत्सव के अवसर पर अंतिम दिन 11 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता है और लगातार भूमिकाएं ली जाती है। 11वें दिन श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। भजन गाते हुए संपूर्ण जेबी नगर में परिक्रमा करते हैं और श्याम बाबा की जय हो इस प्रकार का स्लोगन वे बोलते नजर आते रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होकर श्याम बाबा की शोभा यात्रा आकर खत्म होती है। संपूर्ण जेबी नगर में घूमने के बाद इस तरह 11 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोग भक्तगण बड़ी संख्या में भाग लेते रहे हैं। श्री अशोक ढिंडारिया ने अपने मन से हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हे खाटू श्याम बाबा, मेरी हाथ जोड़कर आपसे नम्र विनती है, हमेशा ही हर पल हमारे सभी साथियों पर आपके आशीर्वाद बना रहे, उनकी रक्षा करना, उन पर एक आंच भी नहीं आने देना, क्योंकि
जेबी नगर के सभी देशवासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। हे खाटू जी, आप कलयुग में जागृत हो, हारे का सहारा हो, इसलिए जय श्री श्याम की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के उत्थान के लिए हमेशा ही संघर्षरत रह के अपनी ओर से जो कर्म के द्वारा भूमिका अदा करनी चाहिए, उसमें ही हमेशा संघर्षरत रहे हैं श्री अशोक डिंडोरिया जी, और यह उनके कार्य का एक जस उदाहरण है।